हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के उन प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे गए हैं और इनको करने की सबसे आसान ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक बहुभुज में प्रत्येक बाहु कोण 120 अंश है तो भुजाओं की संख्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि बहुभुज क्लियर है, बहुभुज का बाहु कोण क्लियर है, का बाहु कोण बराबर क्या होता है दोस्तों, 360/n। क्लियर है, समझ में आ गई बात। बहुभुज का बाहु कोण बराबर क्या होता है, 360/n। अब आपको बहुभुज का बाहु कोण दे रखा है, बहुभुज का बाहु कोण कितना दे रखा है, 120। तो आप इसकी जगह 120 रख सकते हैं। बराबर कितना है, 360/n है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 360 है, सीधा सीधा कट रहा है। देखिए 120 से 360 सीधा सीधा कितनी बारी कट रहा है, 3 बार कट रहा है। अब n का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, n बराबर 3 ही तो आ जाएगा। आपको संख्या पूछी गई थी, क्या भुजाओं की संख्या है। क्लियर दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया था, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या कितनी है, 3। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 15 आदमी एक खिलौने को 20 दिन में बना सकते हैं तो 8 आदमी उसी खिलौने को बनाने में कितना समय लेंगे। देखिए इसको करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, m1 d1 t1 अपॉन में w1 इक्वल टू m2 d2 t2 अपॉन में क्या होता है, w2। ये एक फॉर्मूला होता है इन प्रश्नों को सॉल्व करने का। m का मतलब है व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं काम करने वाले दोस्तों, 15 है, 15 रख दो। इंटू d का मतलब है दिन, कितने दिन की बात हो रही है, 20 दिन की बात हो रही है, 20 ले लेंगे। t फॉर टाइम आपको नहीं दिया गया है, इसे छोड़ देंगे। ठीक है। w1 का मतलब है कितना समय के लिए, वर्क क्या है, एक खिलौने बनाने का वर्क है तो 1 ले लेंगे। बराबर m2 कितना दे रखा, 8 आदमी दे रखे हैं, 8 ले लो। कितने दिन की बात है नहीं पता, उसे हम x मान लेते हैं, समय नहीं दिया गया है। करना क्या है, वही खिलौना बनाना है, उसी खिलौने बनाने को कितना समय लगा, 1, तो यहाँ भी 1 ले लेंगे। अगर अलग अलग बात होती, जैसे यहाँ पर एक खिलौने की बात हो रही है और यहाँ पर एक की जगह दूसरे में 5 खिलौने की बात होती तो यहाँ पर 5 आया था। अब देखिए इसे कटाएंगे, 4 से कट जाएगा 2 बार, 4 से कट जाएगा 5 बार। 15 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 75। बराबर इधर क्या हो जाएगा, 2 गुणे x। 2 से गाड़ेंगे, 75 को कितनी बारी कटेगा, ये कट जाएगा दोस्तों आपका 37.5 बारी। इधर कितना बचा, x, तो 37.5 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्या पूछा था आपसे, कितना समय लेंगे, 37.5 दिन का समय लेंगे। क्लियर होगी दोस्तों बात। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 संख्याओं का योगफल 245 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या क्या है। के लिए दोस्तों 3 संख्याएं, तो पहली संख्या को हम a मान लेते हैं, दूसरी को b और तीसरी को क्या, c मान लेंगे। क्लियर है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 2:3, तो आप यहाँ पर 2:3 रख दीजिए। क्लियर है। फिर क्या दे रखा है, दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है, 5 और 8। दूसरी और दूसरी का देखिए b का एक अनुपात तो यहाँ पर 3 दे रखा, b का एक दूसरा अनुपात यहाँ पर कितना दे रखा, 5, तो b के नीचे b का अनुपात आएगा। ठीक है। c का अनुपात कितना दे रखा है यहाँ पर 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ये वाली जगह खाली है, अगर मैं यहाँ पर अनुपात लगा दूँ तो ये वाली जगह खाली है, ये वाली जगह, तो ये वाली जगह खाली है तो इसके बराबर वाली संख्या आएगी, मतलब 3 आएगी। ये जगह खाली है, इसके बराबर वाली कौन सी आएगी, 5 आएगी। क्लियर दोस्तों। अब क्या होगा, 5 का 2 से मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, 5 का 3 से मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, 8 का 3 से मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर तीनों संख्याओं का अनुपात कितना है, इतना है, और तीनों संख्याओं का योग कितना है, 245। तीनों संख्याओं का योग 245 है। अगर हम यहाँ पर भी तीनों संख्याओं के अनुपात का योग करेंगे तो कितना होगा, 10, 15, 25 और 24 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49। ठीक है दोस्तों। 7 से काट के देखो, 7 7 49 होता है, 7 से काटो, 7 तिहाई 21, 3 बचेगा 35, 7 पंजे 35। क्लियर है। अब 7 से फिर ये कटेगा कितनी बार, 5 बार, तो इसका मतलब 49 से 245 कितनी बार कट गया, पूरा 5 बार कट गया।
आपसे क्या पूछा गया है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या का अनुपात हमारा कितना है, 15 है। तो इस 5 का मल्टीप्लाई 15 से कर दो, 15 25 कितना होता है, 75 होता है। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, 75। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगर पहली संख्या पूछी जाती तो 5 का मल्टीप्लाई 10 से कर देते, कितना हो जाता, ये हो जाता आपका दोस्तों 50। तो पहली संख्या 50 हो जाती। तीसरी पूछी जाती तो 24 का मल्टीप्लाई 5 से कर देते। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहली संख्या नहीं पता, उसे x मान लेते हैं। दूसरी संख्या नहीं पता, उसे y मान लेते हैं। क्लियर है। पहली संख्या का क्या कह रहा है, 60%। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या कह रहा है, 60%। परसेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, बटे में 100 होता है। क्लियर है। दूसरी संख्या के क्या है, 2/3 है। के का मतलब मल्टीप्लाई, 2/3 का मतलब 2/3 क्या है, बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है। अब यहाँ पर देखिए, इसे हम कटाएंगे तो ये कितनी बारी कट जाएगा, 20 से ये भी कटेगा दोस्तों 3 बार, और 20 से ये भी कटेगा 5 बार। क्लियर है। अब देखिए ये x है, x में ऐसे ही रहने दूं और y को इधर लेके आऊँगा तो ये बटे में आ जाएगा भाई, बराबर। 5 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, कितना हो जाएगा, 9। इसका मतलब ये है x का अनुपात कितना है, 10, y का कितना है, 9। तो x अनुपात y, कोई संख्या बटे में है उसे हम ऐसे अनुपात में भी लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बात। x का कितना है दोस्तों, अनुपात है 10, y का कितना है 9, तो 10 अनुपात 9 हो जाएगा इनका सही आंसर। क्लियर है। 10 अनुपात 9 किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अमित ने एक बस 15% की हानि पर 23,800 रुपये में बेचता है, तो उसे 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत में बेचना चाहिए। देखिए बस होगी, उसकी कीमत अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। क्लियर है। बस की कीमत अपने आप में 100% होगी, उसने क्या किया, 15% की हानि पर बेच दी। भाई 100% की चीज़ को कोई आदमी 15% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब कितने में बेच रहा है, 85% में बेच रहा है। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर 100% की कोई चीज़ है, 15% की हानि पर बेचा है, इसका मतलब कितने में बेचा है, वो 85% में बेच रहा है। यहाँ पर तो परसेंट में 85% में बेच रहा है, और यहाँ पर कितने बेच रहा है, 23,800 में बेच रहा है। तो यहाँ पर ये बेचने वाला है, ये भी बेचने वाला है, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 23,800। आपको 100% का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इस 23,200 में 85 से भाग कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, आपका 100% का मान निकल के आ जाएगा। क्लियर है। 85% कितने के बराबर है, 23,800 के बराबर है। आपको 100% का मान निकालना है, तो 23,800 में 85 से भाग कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, 100% का मान निकल के आ जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है, 100% का मान तो निकल के आ जाएगा, फिर क्या कह रहा है कि 15% का लाभ पाने के लिए, इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे, 100% निकल के आएगा। उस पर क्या करेगा, 100% पर वो 15% का लाभ प्राप्त करेगा। तो डायरेक्ट हम यहीं पर कर देते हैं, 15% लाभ प्राप्त करेगा, 100 में 15 जोड़ेंगे, 115 बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखिए 100 से 100 यहाँ पर आप काट दीजिए। क्लियर दोस्तों, 100 से 100 काटेंगे, 17 से काटो, 17 पंजे 85, 17 से काटेंगे, 17 एकम 17 कटेगा दोस्तों, यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 68 हो जाएगा। ठीक है, 17 चौका 68 कटेगा, 2 जीरो मतलब 1400 बारी कट गया। अब 5 से आप इसे कटाएंगे, कितनी बारी कटेगा, 5 दूनी का 10, 1 बचेगा 15, 5 तिहाई 15। अब 23 का 14 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये 00 दोस्तों लास्ट में आ जाएगा। क्लियर है। 14 का कर दो 3 में, 14 तिहाई कितना होता है, 42 का 2, कैरी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 14 दूनी 28, कैरी का 4 कितना हो जाएगा, 32। तो 32,200 में उसे क्या करना है, बेचना है, तब उसका 15% का लाभ उसे मिलेगा। तो 32,200 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक अंकित मूल्य किया तथा बाद में उस पर 20% की छूट दी। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपसे कहा गया। देखिए दोस्तों, वो क्या करता है, जो भी वस्तु का क्रय मूल्य होगा उस पर 50% क्या कर देता है, वो मूल्य अधिक अंकित कर देता है।
फिर उसके बाद 20% की छूट भी दे देता है। देखिए कैसे, हम मान लेते हैं उस वस्तु का जो मूल्य होगा कितना होगा 100%। क्लियर है, मान लीजिए 100 रुपये होगा, 100 रुपये उस वस्तु का मूल्य है, उस पर क्या कर देता है वो दोस्तों 50% और अधिक कर देता है। 50% उसने और अधिक कर दिया तो 100 का 50% 50 ही रहेगा। इसका मतलब उस वस्तु का अब मूल्य कितना हो गया 150। 100 रुपये की चीज़ पर उसने 50 और अंकित कर दिए तो वो चीज़ अब कितने की होगी 150 की होगी। 150 हो गया इसका क्या अंकित मूल्य। क्लियर है, उस पर क्या कर देता है वो 20% की छूट दे देता है। अब आप 150 का 20% निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कितने की छूट देता है। 0 से 0 गया, 0 से 0 15 दूनी 30, मतलब 150 रुपये की चीज़ पर वो क्या कर देता है 30 रुपये की छूट दे देता है। आपकी जो वस्तु थी 100 रुपये की थी, उस 100 रुपये पर उसने क्या किया 50% और अधिक करके उसने लिखा तो 150 हो गया। फिर उसमें से 20% की छूट दी, 20% का मतलब कितने की छूट दी उसने 30 रुपये की छूट दी। तो 150 में से 30 रुपये आप घटा दीजिए, 150 में से 30 रुपये की छूट दे रहा है। क्लियर है, अब उसे वो कितने में बेच रहा है, वो अब उसे 120 में बेच रहा है। वस्तु कितने की थी दोस्तों 100 रुपये की आपकी वस्तु थी, बेच कितने में रहा 120 में, तो फ़ायदा कितने का ले रहा है दोस्तों। देखिए आप समझिए क्वेश्चन को, 100 रुपये की चीज़ थी, 150 उसने अंकित हो गए क्योंकि 50 उसने बढ़ा के लेके 150 हो गए, उसमें से 20% की छूट दी, इसका मतलब 30 रुपये की छूट दी, मतलब 30 रुपये उसने कम कर दिए, 120 में बेच रहा है। 100 रुपये की चीज़ को 120 में बेच रहा है, कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों 20% का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा। 100 रुपये की चीज़ को 120 में बेच रहा है तो 20% का लाभ, 125 में बेचेगा तो 25 का लाभ, 130 में बेचेगा तो 30% का लाभ होगा कि नहीं होगा। तो 20% का लाभ हो रहा है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरा करता है तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्लियर दोस्तों, पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब एक चीज़ समझिए, आपका जो ऑप्शन है कैसा है सेंटीमीटर में, और यहाँ पर क्या दे रखा है किलोमीटर में। तो आप क्या करेंगे किलोमीटर को भी सेंटीमीटर बना लेंगे, तो यहाँ पर किलोमीटर से आप सेंटीमीटर बना लीजिए। 44 किलोमीटर है, कितना 44। सबसे पहले किलोमीटर से हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितने से गुना होगा 1000 से। फिर मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, कितने से गुना होगा दोस्तों 100 से गुना होगा। क्लियर है, अब ये 44 किलोमीटर कितने के बराबर है, इतने के बराबर है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर में। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई। अब देखिए 5000 चक्कर, क्लियर है 44 किलोमीटर में कितना 5000 चक्कर, तो ये 5000 कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों, इतने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 44 किलोमीटर में वो 5000 चक्कर लगाता है। तो 5000 44 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। 44 किलोमीटर को सेंटीमीटर में इतना लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 44 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 44 एकम 44, 1 2 3 4 दोस्तों यहाँ पर 1000 से गुना होगा तो 5 जीरो हो जाएंगे टोटल। क्लियर दोस्तों, 5 जीरो हो जाएंगे। अब देखिए 5000 चक्कर पूरा करता है कितने में 44 किलोमीटर में, तो एक चक्कर कितने में पूरा करेगा, तो 44 1 2 3 4 5 भाग दे देंगे कितने से 5000 से, 1 2 3 1 2 3 जीरो कट गए, 5 से काटेंगे कितनी बारी कटेगा 5 अट्ठे 40, 4 बचेगा 5 अट्ठे 40, 1 ही जीरो 880 बार। एक चक्कर का मान कितना है 880। चक्कर क्या होता है देखिए, ये कोई साइकिल का पहिया है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक चक्कर पूरा हो गया। क्लियर है, एक चक्कर में वह कितना चल रहा है, एक चक्कर में 880 सेंटीमीटर चल रहा है। आपसे पूछा है पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस पहिए की जो त्रिज्या है रेडियस आपसे पूछा गया है क्या होगा। अब देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr। क्लियर है, समझ में आई बात। वृत्त की परिधि कितनी है, एक वृत्त की परिधि कितनी है 880 है, तो आप यहाँ पर 880 रख सकते हैं। बराबर 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। क्लियर है, और r आपको पता करना है रेडियस त्रिज्या। क्लियर दोस्तों, 22 दूनी 44 हो जाएगा। यहाँ पर ये 44 से काटेंगे, 44 दूनी 88 कटेगा और 1 ये जीरो 20 आ गया। 7 का मल्टीप्लाई ऐसे क्रॉस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 दूने का 14 और 1 ये जीरो 140। इधर क्या बचा r।
आर का मान आपको पता चल गया कितना 140 आया है, तो रेडियस आपकी त्रिज्या कितनी हो गई 140 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।